हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9 प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ हमें पहले कुछ टर्म्स जाननी ज़रूरी है, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट या गेन क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो कॉस्ट प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जिस पर हम कोई आर्टिकल या कोई गुड मतलब कोई भी सामान खरीदते हैं, तो वो हमारा होता है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर हम किसी भी सामान को बेच देते हैं। तो कॉस्ट प्राइस जिस पर हमने खरीद कर लाए हैं, और सेलिंग प्राइस जिस पर हम किसी सामान को जिस प्राइस पर बेच रहे हैं। और हमारा प्रॉफिट, जो भी हमें फ़ायदा हो रहा है वो हमारा प्रॉफिट या गेन कहलाता है। मान लो मैंने एक पेन खरीदा 10 रुपये का और मैंने उसको 15 रुपये का सेल कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस हो गया मेरा 15 रुपीज़। तो मेरा गेन या प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपीज़ का। अब उसकी परसेंटेज भी निकालने के लिए कह सकते हैं आगे। ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है मैंने 15 रुपीज़ का खरीदा और मुझे 10 का बेचना पड़े, तो वहाँ कॉस्ट प्राइस मेरा 15 रुपीज़ है और सेलिंग प्राइस मेरा 10 रुपीज़ है। तो इस कंडीशन में मुझे हो गया लॉस। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो, खरीदा तो आपने ज़्यादा में लेकिन बेचा कम में, तो आपको होता है लॉस। और जब आपका कॉस्ट प्राइस कम हो और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, तब आपको होता है प्रॉफिट, मतलब खरीदा आपने कम में और बेचा आपने ज़्यादा में है। यहाँ पर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट फार्मूलाज। अगर फॉर्मूले नहीं आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है चैप्टर को करने का। आपको पहले फार्मूला लर्न करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप इनको क्वेश्चन में बार बार पुट करेंगे तो वैसे भी लर्न होते चले जाएंगे। जब हमें गेन निकालना है, जैसे मैंने अभी पेन का एग्जाम्पल दिया, हमने पेन का कॉस्ट प्राइस हमारा था 10 रुपीज़ और मैंने उसको बेचा है 15 रुपीज़ में, तो मुझे गेन कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल कितने का किया था मैंने 15 रुपीज़ का, तो 15 माइनस 10 मेरा हो गया 5 रुपीज़। तो यहाँ गेन निकल आया। अब उस गेन की अगर परसेंटेज निकालूं, फॉर्मूला थर्ड देखो, तो गेन परसेंट होता है, गेन जितना भी हुआ 5 रुपीज़ गेन हुआ आपका, वो ऊपर रख दो। कॉस्ट प्राइस जैसे 10 रुपीज़ का खरीदा था, कॉस्ट प्राइस नीचे रख दो इंटू 100, तो ये हमारा हो गया गेन परसेंट। ऐसे ही आप लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले लॉस निकालो। लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, जब खरीदा ज़्यादा का था और बेचा कम का है। ठीक है, तो यहाँ होता है लॉस, और लॉस परसेंट हमारा निकलता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। नेक्स्ट वी हैव, हमें जब परसेंटेज दी हो, गेन परसेंटेज दी हो और कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हम उससे सेलिंग प्राइस कैसे निकालें। जब गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो और कॉस्ट प्राइस हो आपके पास, तो आप सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, वो इसके लिए फॉर्मूला है। और अगर आपके पास गेन परसेंट और लॉस परसेंट है और सेलिंग प्राइस है, तब आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे। एक दूसरे के अपोजिट है। देखो, अगर आपको ये निकालना है तो ये चीज़ उधर भेजनी होगी। जो आपका ऊपर है वो सारा कुछ नीचे आ जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। देखो, ये जब उधर जाएगा, मल्टीप्लाई वाली चीज़ जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है तो वो चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 है ना, तो वहाँ जाकर 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट, मतलब जो ऊपर था वो नीचे और जो नीचे था वो ऊपर पहुँच जाता है। तो ये सिंपल से आपके तरीके हैं फॉर्मूला को याद रखने के। अपना अपना मेथड हो सकता है, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं टू डू एक्सरसाइज 9.1। पहले फॉर्मूले देख लेना, कुछ आपको याद भी हो जाएंगे क्वेश्चन करते करते। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट व्हेन, अब यहाँ गेन या लॉस हो रहा है वो आप डिसाइड करोगे सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को देखकर, लेकिन उस जो भी आपके पास गेन आएगा या लॉस आएगा उसका परसेंट भी निकालना है। तो आप देखो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 620 और सेलिंग प्राइस कितना है 713, तो कौन सा ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। इसका मतलब हमने बेचा तो खरीदा तो कम का था, लेकिन बेचा हमने ज़्यादा में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। यहाँ पर हम करेंगे सीपी हमारा है ₹620 और एसपी हमारा है ₹713। यहाँ पर हमें हो रहा है गेन। ये आपको खुद देखना है कि गेन हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि कम में खरीदा था और ज़्यादा में बेचा है तो हमें गेन हो रहा है। तो 713 माइनस 620, इसको आप माइनस करके निकालो, आपका गेन निकल आएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको निकालना है गेन परसेंट। तो आपको पता है गेन परसेंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। गेन परसेंट हमारा होता है गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन जितना आपका यहाँ पर आएगा, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, इससे आपका गेन परसेंट निकल कर आ जाएगा।
अब हमने माइनस करके गेन निकाल लिया है, तो 93 हमारा गेन है। गेन को यहाँ पर रखेंगे, 93 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। कॉस्ट प्राइस हमारा था स्टार्टिंग में देखो 620 था, इसको हमने फिर नीचे रखा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 2 3 जा 2 1 जा, 2 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसको कैंसिल किया। अब हमारे पास ऊपर आ गया 93/31। अब 31 3 जा 93 और आपका 5 इधर बचा हुआ है, तो 5 3 जा 15, तो आपका गेन परसेंट कितना हो गया 15। तो मेन चीज आपकी यही थी कि आपको पहले तो ये देखकर पहचानना पड़ेगा, इन दोनों को देखकर पहचानना पड़ेगा कि गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर गेन हो रहा है आपका तो आपको गेन वाला फॉर्मूला लगाना है, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। बस यहाँ पर चेंज आएगा, गेन की जगह गेन कर देंगे, अगर गेन हो रहा है तो गेन कर देंगे, और अगर लॉस हो रहा है तो यहाँ पर लॉस कर देंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी दोनों फॉर्मूला में। गेन हो रहा है तो गेन परसेंटेज निकालने के लिए, और लॉस हो रहा है तो ऊपर लॉस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन सीपी इक्वल्स टू 1650। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है हमें जब आपका सीपी दिया हो और गेन परसेंट दिया हो। तो आपको मैंने बताया था जब आपको इसमें फाइंड करना है सीपी मतलब एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। सेकंड में आपको एसपी फाइंड करना है। एसपी फाइंड करने के लिए आपके फॉर्मूले ये रहे, जब आपके पास गेन या लॉस परसेंट दी हो और सीपी दिया हो, जस्ट फॉर्मूले में पुट करनी है चीजें और उसको सॉल्व करना है। तो हमने लिख लिया है क्वेश्चन में जो जो चीजें हमें दी है। कॉस्ट प्राइस दिया है 1650, वो हमने लिख लिया है। गेन परसेंट दिया है 4% और हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस एसपी। तो जब हमें सीपी पता है, गेन परसेंट पता है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे एसपी? तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला है 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। तो गेन परसेंट हमारे पास कितना था 4, वो रख दिया हमने, और सीपी की जगह कॉस्ट प्राइस की जगह हमने 1650 जो हमें दिया था वो लिख दिया है। अब बस इसको सॉल्व करना है। यहाँ से आप 0 से 0 कैंसिल कर दो, 5 से इसको काट दो, 5 2 10, 5 3 15 और बचा 1 इधर गया तो ये 15 हो गया, 5 3 15। ठीक, अभी इसको ऐसे नहीं काट देना, पहले प्लस करना पड़ेगा ऊपर। 104 अपॉन 2 इंटू 33, तो इसको काट दो आप, 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। यहाँ आपका आ गया 52 इंटू 33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा जो भी एसपी आपका होगा, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। इजी है सारे क्वेश्चन, इसी तरह से करते जाना आप भी। नेक्स्ट में कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे, अब की बार फॉर्मूला आपका दूसरा लग जाएगा। मैंने आपको फॉर्मूले दिखाए हैं कि अब की बार हमें सेलिंग प्राइस दिया है हमें, और गेन और लॉस परसेंट जो भी है वो दी है। इस बार ये फॉर्मूला लग जाएगा और कॉस्ट प्राइस पूछा है हमसे, तो ऐसे ही करना है थर्ड वाला जैसे आपने सेकंड किया था, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इस बार आपका कॉस्ट प्राइस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल्स। अब जो कॉस्ट प्राइस है 12 कैंडल्स का और जो सेलिंग प्राइस है 15 कैंडल्स का वो सेम है। फाइंड द लॉस परसेंट। अब ये तो आप भी समझ गए होंगे कि 15 कैंडल जितने की खरीदी है उतने 12 कैंडल जितने की खरीदी है उतने में 15 कैंडल बेचनी पड़ी। इसका मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है। मान लो मैंने 12 कैंडल 100 रुपए की खरीदी थी और मुझे 100 रुपए में 15 कैंडल बेचनी पड़ रही है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पर लॉस हो रहा है। हमें लॉस परसेंट निकालने हैं, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए पहले हमें लॉस निकालना पड़ेगा। जितने की आपने 12 कैंडल्स खरीदी थी उतने ही पैसों में आपको 15 कैंडल्स बेचनी पड़ी, यहाँ पर लॉस हो रहा है हमें। फाइंड द लॉस परसेंट। अब लॉस परसेंट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? लॉस। और लॉस क्या होता है हमारा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जब सेलिंग प्राइस कम और कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो जाए तो हमारा होता है लॉस। अब यहाँ हम लेट कर लेंगे 1 कैंडल का, हमने लेट कर लिया सीपी ऑफ 1 कैंडल x। ठीक है, फिर सीपी ऑफ 12 कैंडल कितना हो जाएगा हमारा? 12x। ऐसे ही एसपी ऑफ 1 कैंडल, हमारा सेलिंग प्राइस 1 कैंडल का हमारा y मान लिया, और एसपी ऑफ 15 कैंडल्स हमारा हो गया 15y। तो इतने में हमने 12 कैंडल्स खरीदी और इतने में हमने 15 कैंडल्स बेच दी। ठीक, अब एक का प्राइस माना था 12 का हो गया मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही हमने एक का सेलिंग प्राइस माना 1 कैंडल का, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 15 करके। अब ये दोनों इक्वल है, ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल है। 12 कैंडल का कॉस्ट प्राइस 15 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो आप यहाँ पर
यहाँ मल्टीप्लाई में है ये सारी चीजें। अगर आप डिजिट्स को अपोन में ले जाओ, यानी कि x के अपोन में आपका क्या आ जाएगा 15 और उधर y के अपोन में क्या चला जाएगा 12। ये चीज यहाँ पर देखो, हमने ये 15 इसके अपोन में पहुंचा दिया, मल्टीप्लाई में है तो अपोन में चला जाएगा। ऐसे ही ये 12 x के साथ मल्टीप्लाई में है तो y के साथ अपोन में चला जाएगा। यहाँ आप इक्वल्स टू मान लोगे इसको, कोई भी अल्फाबेट मान लो यहाँ पर k मान लिया, और अगर k भी नहीं मानूंगी 1 भी मान लूंगी तो भी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप k मान लो, k ऐसी कोई भी डिजिट है हमारी जो इनके इक्वल है। अब यहाँ इसको एक बार इसके साथ ले लो, x अपॉन 15 इक्वल्स टू k ले लो, और एक बार y अपॉन 12 इक्वल्स टू k ले लो। तो यहाँ से आपका x आ गया 15k और यहाँ से आपका y आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे, और यहाँ पर आपका y आ गया 12k। ठीक, अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका x क्या है। x आपने क्या माना था स्टार्टिंग में, कैंडल्स, आपकी जो एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस, और y क्या था आपका, y था आपका सेलिंग प्राइस एक कैंडल का। ठीक है, तो यहाँ आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कौन ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक, हमारा कॉस्ट प्राइस x माना था जो हमने, एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस x वो ज्यादा है और एक कैंडल का सेलिंग प्राइस वो कम है, तो यहाँ हमें लॉस मिल जाएगा। लॉस कितना, ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हमारा जो एक कैंडल का कॉस्ट प्राइस है वो 15k है और जो एक कैंडल का हमारा सेलिंग प्राइस है वो 12k है। इसे आप देखकर हमें पता चल रहा है कि लॉस हो रहा है, इतने में हमने एक कैंडल खरीदी है और इतने में हमने एक कैंडल बेची है। ठीक है, अब यहाँ से हम लॉस निकालेंगे। लॉस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, लॉस हमारा होता है CP माइनस SP। CP हमारा 15k और SP हमारा 12k, तो यहाँ पर हमारा लॉस आ गया 3k। लॉस परसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, लॉस को ऊपर अपॉन CP इंटू 100। ठीक, तो हमारा लॉस कितना है 3k, और तो हमारा लॉस आ गया 3k। अब यहाँ पर आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस हमारा हो गया 3k और CP हमने निकाला था 15k इंटू 100। अब इसको k से k कैंसिल कर दो, 5 से कट कर दो, 5 2 जा 0, 5 3 जा 3 अपॉन 3 इंटू 20, 3 से 3 कैंसिल, आपका आ गया 20%। तो लॉस परसेंट आपके आ गए 20%।